सर। सर को होस्ट कर देना है ना। नमस्ते सर, वेलकम। आत्मवंदन ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज हम फिर से 21 डेज मंडला मेडिटेशन ध्यान करेंगे। हमारे साथ आज फिर सत्य पाल सर जुड़े हैं। इन्होंने पहले भी हमें मंडला मेडिटेशन कराया है इसी सीरीज में। आप सभी इनको जानते हैं। इनका मेडिटेशन बहुत ही डीप होता है। सो वी वेलकम यू अगेन सर टू टुडेज सेशन एंड नाउ ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। और आज की सुबह या जहाँ भी शाम है, उस समय के लिए जो आज हम यहाँ बैठे हैं, एक दिव्य अनुभव के लिए ग्रुप मेडिटेशन सामूहिक जिस प्रकार से हम ध्यान करते हैं, ध्यान की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जब हम इकट्ठे होकर ध्यान करते हैं तो हमें मल्टीपल होकर मिलती है। और उसका प्रभाव जो है, जो भी हमारे मन में भाव होते हैं, वो पूरा यूनिवर्स में जाते हैं। तो वही भाव मन में रखते हुए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आपकी यात्रा, ध्यान की ये यात्रा, मंडला ध्यान की यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत आनंद में भी हैं आप, क्योंकि रचनात्मकता और अभिव्यक्ति ये हमारे विशुद्धि चक्र, पांचवा चक्र जो है हमारा, उसके गुण हैं। अर्थात जब हम रचनात्मक होते हैं और अभिव्यक्त कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो हमारा ये चक्र स्वयं ही जागृत होने लगता है। और यहीं से हमारी एक्सप्रेशन की दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है, वो है हमारी वाणी। किस तरह हम क्या बोलते हैं, किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वहां भी बहुत ज्यादा संतुलन आता है। अंदर के भावों से प्रभावित होकर हमारी वाणी बाहर नहीं आती, बल्कि हमारे विवेक से, हमारी बुद्धि से वाणी का संतुलन होता है, नियंत्रण होता है। अक्सर हम अपनी वाणी से जो बोलते हैं, हम जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, वहां हम संतुलित नहीं रह पाते और कुछ भी बोलते हैं। तो ध्यान और मंडला ध्यान खास तौर से जो हमें क्रिएटिव बना रहा है, एक्सप्रेसिव बना रहा है, एक्सप्रेशन में अपने आप को किस तरह से हम अपने अंदर की जो भी भाव हैं उनको रंग बिरंगे तरीके से, अलग अलग रंग हैं हमारे शरीर के अंदर, सातों चक्र अलग अलग रंग को अभिव्यक्त भी करते हैं। उन्हीं रंगों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लेते भी हैं, और वही रंग उन चक्रों को सक्रिय करते हैं, ऊर्जावान करते हैं। और वही चक्र हैं जो हमारे पूरे नाड़ी मंडल को नियंत्रित करते हैं। चक्रों में अगर किसी प्रकार की भी अवरोध आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तो हमारी पूरी शारीरिक क्रिया जो है वो प्रभावित हो जाती है, और वहीं से फिर मन की क्रिया प्रभावित हो जाती है। तो ये जो हम मंडला ध्यान कर रहे हैं, इससे हम अपने पूरे अंतर जगत को बदल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनर वर्ल्ड। बाहरी संसार को बदलना हमारे लिए संभव नहीं है। जिस जगह, जिस तरह, जिस परिस्थिति में हम हैं, उनको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जरा सा भी परिवर्तन बाहर की दुनिया में करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ता है, फिर भी रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं
तो पता लगता है कि बहुत काम ऐसा है जो अंदर भी करना है, अंदर किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं अवेयरनेस। यानी जब हमें ये अवेयरनेस हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, ये अनुभूति हो जाए कि मुझे मेरे अंदर भी बहुत काम करना है, बहुत कुछ है जो मुझे अंदर से बाहर निकालना है, और बहुत कुछ है जो मुझे बाहर से अंदर सेलेक्टिव होकर लेके जाना है, अपने आप को ट्यूनिंग करनी है, सो दैट मैं अपने अंदर का संतुलन उसको बना सकूं। बाहर का संतुलन आवश्यक नहीं है, बाहर का ऑटोमेटिक होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। तो क्या करना है, हमें अंदर की बात करनी है, अंदर के बैलेंसेस, नियंत्रण, और किस पर, विचार और भावनात्मक, इमोशनल बैलेंस, और विचार, थिंकिंग पैटर्न। तो इनके लिए हम जब ये सोचते हैं कि हमें इन पर काम करना है, तब पहली बार हमें पता चलता है कि हमारे अंदर अभी तक अनियंत्रित विचार, अनियंत्रित भाव, इमोशंस आ रहे थे। वो हमारे मन को, बुद्धि को और पूरे शरीर को प्रभावित कर रहे थे, और यही कारण है कि शरीर बीमार हो जाता था। क्योंकि इंजन के अंदर जब गड़बड़ होती है तो पूरा जो व्हीकल है, पूरा जो आपकी गाड़ी है, वो रुक जाती है या रुक रुक कर चलने लगती है। तो हमारा अंदर का जो सेटअप है वही हमारा इंजन है, उसके अंदर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो पहली स्टेज है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हम जागरूक हुए हैं, हमें पता चला है कि हम जो बाहरी संसार में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे थे, लगा रहे हैं, वो ऊर्जा हमें बदले में क्या दे रही है। बदले में देती है एंगर, अटैचमेंट, जेलसी। ये सभी चीजें बाहर से अंदर आती हैं। जैसे ही आपके अनुकूल कोई परिस्थिति नहीं होती तो आपके अंदर गुस्सा आता है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती आपके अंदर गुस्सा आता है, आप असफल हो जाते हैं, आपने कोई काम करना सोचा, किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, आप क्रोध में, डिप्रेशन में, या दूसरा कोई उसी काम में सफल हो गया तो आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमें हमारे अंदर के जगत में देखने को मिलती हैं, जो हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, जो हमारे पूरे जीवन के अंदर कुछ इस तरह के प्रभाव डालती हैं, जो हमारे ऑरा के अंदर, हमारे ऊर्जा शरीर के अंदर स्थायी रूप से जगह बना लेती है। उसकी वजह से हमारे एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, कि मैं ये समझ लूँ, या मुझे ये समझ में आए कि मुझे अपने अंदर और बाहर की दुनिया में संतुलन किस तरह बनाना है, और अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, अंदर की ऊर्जाएं किस तरीके से पूरी नाड़ियों में बिना किसी ब्लॉक के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक के ऊर्जा का फ्लो हो, तो नाड़ी मेरी स्वच्छ हो, नाड़ियों में पूरी तरह से ऊर्जा का बहाव। 3 प्रमुख नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, पूरी तरह से मेरी सांस प्रक्रिया में उनका पूरा पूरा सा योगदान हो, कहीं भी कोई अवरोध ना हो, मेरे सारे चक्र संतुलित और सक्रिय हो। इसके लिए मुझे क्या करना है? तो अवेयरनेस के बाद आता है अवेकंड स्थिति या वेकफुल स्थिति। यानी अब अवेयरनेस का मतलब होता है खाली पता चलना,
किसी चीज के बारे में हमें अब पता चला कि ऐसा भी होता है। मैं जिस बाहरी संसार के अंदर ही अभी तक अपने आप को पूरा इन्वेस्ट किए हुए था, मुझे अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करना है, अपने अंदर की तरफ डाइवर्ट करना है, मेरे अंदर झांकना है, अपने जीवन के उद्देश्य को प्रति सोचना है। क्यों मुझे इतने बड़े यूनिवर्स में क्या प्लान बना के मुझे यहाँ भेजा गया, मुझे जो मेंटल फैकल्टीज दी गई, जो मानसिक क्षमताएं दी गई, वो उस तरह की क्यों दी गई। करोड़ों अरबों लोग हैं, सभी की अलग अलग मानसिक स्थितियां और मानसिक क्षमताएं हैं। तो यूनिवर्स कितना बड़ा रचना करने वाला सृष्टि करता है, कैसी कैसी सृष्टियां वो कर रहा है निरंतर। कितने लोग इस पृथ्वी पर अब तक हो चुके और कितने होंगे आगे आने वाले, लेकिन किसी की भी बुद्धि और फेस नहीं मिलता। सब अपने आप में यूनिक होता है। तो हम एक यूनिक क्रिएशन है, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं, हमारी बुद्धि जैसा कोई दूसरा नहीं, हमारी शक्ल जैसा कोई दूसरा नहीं। तो हम एक यूनिक क्रिएशन है। तो हम अपनी इस यूनिकनेस को इम्पोर्टेंस दें। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने अंदर काम करेंगे, तो अवेकंड स्थिति का मतलब है कि अब हम उस पर काम करने लग गए हैं। पहले हमें पता चला कि ये करना होता है, करना चाहिए। भौतिक संसार से पूरी तरह से अपने आप को जोड़े रखना, वहीं की गतिविधियों में अपने जीवन को लगा देना, मैं और मेरा के दायरे में सिमट जाना, मुझे क्या चाहिए, मेरी विशेष, मेरे डिजायर्स, मैं इनके अंदर कितना उलझूं और कितनी ऊर्जा इनमें लगाऊं, ये जान लेने के बाद अवेकन का मतलब होता है कि फिर हम डाइवर्ट हो गए, फिर हमने अपने मार्ग को बदला और फिर हमने ध्यान और आध्यात्मिकता के बारे में सोचना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। क्योंकि जब पता चलता है, जब जागो तभी सवेरा। तो अवेयर हुए का मतलब सवेरा हो गया, जाग गए। अवेकन, जागने का मतलब वेकफुलनेस। तो जागृत होने के बाद फिर जब हमने देखा कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां दी गई हैं जो डोरमेंट हैं, जिनको कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे अंदर की सृजन शक्ति, सृजनशीलता, क्रिएटिव स्किल्स, इनको क्रिएट करना, अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना, उनके ऊपर जब हम काम करते हैं तो वेकफुल होकर हम काम करते हैं। तो ये हमारी स्थिति चल रही है। अब आप वेकफुल होकर मंडला ध्यान कर रहे हैं, मंडला आर्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका अनुभव चल रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ, आपके अनुभव सुनता हूँ तो लगता है कि आप सभी बहुत सही तरीके से अपने आप को इस मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। और 3 चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं टाइम, ट्रस्ट एंड पेशेंस। समय दे रहे हैं आप, विश्वास है आपको, ट्रस्ट कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि अब अवेयरनेस हो गया तो विश्वास हो गया, जान लिया। जब जान लिया तो समय उसको देना शुरू किया। और फिर तीसरी स्टेज है पेशेंस, धैर्य। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होगा, मैं इतने दिन से कर रहा हूं तो कुछ हुआ नहीं, कब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। पूरी तरह से धैर्य की स्थिति, क्या होगा हमें नहीं पता, अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया है, हमारे अंदर की केमिस्ट्री में बदलाव शुरू हो गया है, हमारी मानसिक तरंगों में बदलाव होना शुरू हो गया है।
हमारे व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो गया है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो एंड स्टडी होता है। इस प्रकार से आपको ये टाइम, ट्रस्ट एंड पेशेंस का फार्मूला जो है, इस पर चलते हुए अपने काम में लगे रहना है, ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर लेते रहना है, एक्सप्रेसिव होना है, रचनात्मक होना है। और ये एक्सप्रेशन और रचनात्मकता को हम कहेंगे पॉजिटिव होना। ये पॉजिटिव, सकारात्मक अभिव्यक्ति है, ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन। अपने आप को, अपने अंदर से उन शक्तियों को बाहर निकालना जो सोई हुई थी। तो वो आप अवेकंड हो गए हैं, अवेकंड होकर अपने उस काम को कर रहे हैं। पहली स्थिति होती है जहाँ सिर्फ जान लिया लेकिन किया कुछ नहीं। मुझे पता है ऐसा होता है, मुझे पता है ये ज्ञान ऐसा है, बट उसके ऊपर चले नहीं। रास्ता मुझे पता है कि ये रास्ता वहां जाता है, लेकिन मैं उस रास्ते पर चला नहीं। अवेकंड का मतलब अब आप उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और जब टीटीपी यानी टाइम, ट्रस्ट एंड पेशेंस को जब आप अप्लाई करते हैं, तो जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है एनलाइटनमेंट। तो अवेयरनेस, अवेकन होना और फिर एनलाइटेंड होना। एनलाइटेंड होना वो एक अचानक एक घटना होती है हमारे अंदर। जब निरंतर हम ध्यान, आध्यात्मिकता और अपने अंदर के नियंत्रण पर काम करते रहते हैं, तो फिर अचानक एक दिन एनलाइटेंड होने की स्थिति आती है। हमारे अंदर के जो चक्रों से हमारी चेतना ऊपर उठती हुई हमारी थर्ड आई की स्थिति पे आती है, और थर्ड आई का अनुभव होता है। थर्ड आई हमें कुछ ऐसी नई शक्तियां देती हैं, वहां तक देखने की शक्ति देती है जहां हमारी सामान्य आंखें नहीं देख पाती। तो वो एनलाइटनमेंट है, एकदम नया कुछ जान लेना। अपने अंदर ही एक नया विस्फोट होता है प्रकाश का। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है लाइट जो है वो चारों तरफ से प्रकाशित हो जाना, अपने अंदर से प्रकाशित हो जाना। तो ये थर्ड आई जो है उसके अनुभव होना, एस्ट्रल ट्रेवल के अनुभव होना, अपने आप के बारे में सही ज्ञान होना, अपने जीवन का उद्देश्य पता चलना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने की आपको अनुभूति होती है। वहां आपके लिए क्या है वो आपको मिलता है। तो ये हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है, इस पर हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? श्रवण, श्रावक बन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसकी चार स्थितियां होती हैं: श्रावक, ग्राहक, बोधक और शासक। श्रावक यानी सुनना, श्रवण करना। हमारी कान की जो शक्ति, हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से एक है जो हमको दी गई है, सुनने की शक्ति। वो श्रावक होना, सुनने की शक्ति का प्रयोग करना, तो वो होता है कि हमने क्या सुना। बहुत सी बातें हम सुनते हैं दिन भर, लेकिन जब हम एकाग्रचित्त होकर एक जगह बैठकर किसी एक ही बात को सुनते हैं तो हम श्रावक हुए। लेकिन श्रावक होने के बाद जो कुछ हमने सुना उसमें से हम ग्राहक हुए कि नहीं हुए, यानी ग्रहण किया कि नहीं किया। तो श्रवण किया, उसके बाद ग्रहण किया। तो श्रावक थे, ग्राहक हुए। ग्राह्य वस्तु को ग्रहण करना, जो उचित है उसको ग्रहण करना, वो
तो हमने उसको ग्राहक बने उसके, हमने उस चीज को ले लिया, यानी वेकफुल हुए कि ये चीज मेरे काम की है, इसको मुझे लेना है। और फिर उसके ऊपर आपने जब काम किया तो आप हो गए बोधक, बोध हो गया आपको, एनलाइटेंड हो गए। बोधक मीन्स बुद्ध हो गए। तो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, बोधक हो रहे हैं। बोध हो गया कि मेरे अंतर जगत में जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, मैं उनका क्या कर रहा हूँ, उनके साथ मैं क्या व्यवहार कर रहा हूँ, और वो मुझे क्या दे सकते हैं। उन्हीं को जागृत करके मैं अपने आप को उस स्थिति में ले जा सकता हूँ जहां मुझे जाना था, जो मेरी मंजिल थी, मेरा उद्देश्य था, मेरा एम था, लेकिन मैं भटक गया। तो बोधक होने का मतलब है उस स्थिति तक पहुंचना जो वास्तव में होनी थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों? डेविएट हो गए। डेविएट किस लिए हो गए? इस संसार के भ्रम के कारण। संसार ने हमें भ्रमित कर दिया, सबने हमें अलग अलग रास्ते दिखाए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, बहुत पैसे वाले की बहुत इज्जत होती है, तुम्हें इज्जत कमानी चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, कीर्ति चाहिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, अपने परिवार को बहुत उच्च स्तर का जीवन देना चाहिए। तो ये ज्ञान हमें दिया जाता है, तो वो हमें अपने रास्ते से डेविएट कर देता है। हम उस सांसारिक मार्ग पर चलने लगते हैं। भौतिक संसार हमारे आकर्षण का केंद्र हो जाता है, तो हमारे अंदर दी गई शक्तियां सोती रह जाती हैं, सुप्त अवस्था में रह जाती हैं। हमारा थर्ड आई दिया गया है, लेकिन हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, तो वो जैसा था वैसा रह जाता है। और अगर यही जागृत हो जाए तो हमें एनलाइटेंड स्थिति हो जाती है। तो बोधक के बाद आता है शासक। आपके ऊपर अभी तक शासन कौन कर रहा था? आपके बाहर का वातावरण। अंदर के शासक को जागृत आपने नहीं किया। आपका मन और आपका शरीर, ये दोनों मिलकर आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा के ऊपर शासन कर रहे थे। मन जो चाहता था, शरीर को जो कंफर्ट देना चाहता था, शरीर की जो इच्छाएं थी, अगर मुझे ध्यान में 1 घंटे बैठना है तो शरीर साथ नहीं देता, नहीं नहीं 1 घंटा बहुत हो जाता है। मन भी उसका साथ देता है शरीर का, नहीं नहीं ये तो ज्यादा हो जाता है, थोड़ी देर कर लेंगे। इसी तरह कोई अच्छी किताब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रस नहीं आ रहा, कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें मन जो है कहता है कि बस बात हो गया। तो मन बाहर की तरफ खींचता है, अंदर की तरफ जाने से रोकता है, क्योंकि मन को 5 इंद्रियों के माध्यम से आनंद लेना है संसार का। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या स्पर्श का सुख, क्या सुगंध का सुख, स्वाद का सुख। तो मन उनकी तरफ आपको लेके दौड़ता है और शरीर को साथ ले जाता है। आज वहां कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, चलना है, शरीर भी मन के पीछे पीछे चला जाता है और वहां जाके उस मनोरंजन के प्रोग्राम में अपने आप को लगा देता है। तो यहाँ शासक कौन है? मन और शरीर है। बुद्धि और आत्मा का यहाँ पीछे हट जाना, यानी कि ये शासक हो गए और बुद्धि और आत्मा पीछे हट गए। अब उनको नहीं आगे आने दे रहे हैं ये दो, जबकि इनकी स्थिति क्या है? दास हैं ये, सेवक हैं। 5 इंद्रियां हमारी सेवक हैं, हमारी सेवा करने के लिए हैं। बेस्ट सर्विसेज इनसे लेना हमारा काम है। इन 5 इंद्रियों का मालिक मन है और वो शरीर के सुख के लिए काम करता है। अर्थात ये दोनों इस संसार की चीजें हैं, इस संसार से जुड़ी हुई हैं, इस संसार में ही आपको लेके जाएंगी, वही उनका विषय है, वही उनकी शक्ति है। बस इससे बाहर उनको
कोई विषय नहीं है तो वो क्यों सोचेंगे। लेकिन जब बुद्धि और आत्मा जागृत होती है, जब बोध हो जाता है, जब आप बुद्ध बन जाते हैं, तो शासक कौन हो गया? अब हो गया बुद्धि और आत्मा। अब बुद्धि आत्मा के लिए काम करना शुरू करती है। सोल अवेकनिंग, कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन, इसके लिए बुद्धि काम करने लगती है। तो वो अब इन दोनों को, शरीर के सुख को और मन के आनंद को रोक देते हैं कि अब तुम हमारे लिए काम करोगे, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, या हम चुप नहीं बैठेंगे। तो बुद्धि और आत्मा जब अपने हाथ में शासन ले लेती हैं, तो वो शासक होने की स्थिति है, और उसी स्थिति की तरफ हमको आगे बढ़ना है, अपना शासक बनना है, अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यानी कि जो हम, हमारा स्पिरिचुअल लेवल है, जो हम जिस चक्र में हमारी ऊर्जा अटकी हुई है, हम इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम नीचे के 3 चक्रों में हमारी कॉन्शियसनेस है, चेतना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में ही हम स्थित हैं। जैसे ही हम इससे ऊपर उठते हैं, तो हम अनाहत चक्र के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये कब होता है? जब हम शासक बनकर काम करने लगते हैं, तभी हम नीचे के 3 चक्रों से ऊपर उठ पाते हैं। और उसके बाद फिर हमारे अंदर सार्वभौमिक प्रेम, यूनिवर्सल लव का एक भाव पैदा होता है। अवेयरनेस हो गई कि मैं क्या हूं, मैं इस पूरे यूनिवर्स की एक यूनिट हूं, और मैं सभी के साथ, सभी जैसे हूं, जैसा ही हूं, मैं अलग से कोई नहीं हूं। मुझे सभी के प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, क्षमा का भाव, ये मेरे अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉजिटिव पावर्स हैं जो हमें दी गई हैं, जिनको हमें डेवलप करना है। जो 6 शत्रु हमें दिए गए हैं, वो सक्रिय रहते हैं बिना हमारी किसी प्रयास के। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये तो अपने आप ही सक्रिय हैं, क्योंकि ये संसार से जुड़े हुए हैं, बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब अंदर की तरफ देखते हैं, तो ये जो गुण दिए गए हैं, ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। क्षमाशील होना, दयाशील होना, प्रेम में रहना, सभी के प्रति प्रेम का भाव, इनको जागृत करना पड़ता है। अर्थात दिया है, उसमें बाती है, उसमें तेल है, लेकिन उसको जलाना पड़ता है। उसके जलते ही जो प्रकाश होता है, उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो उस एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का हमारा ये प्रयास चल रहा है। तो आज की वार्ता हम यही समाप्त करते हुए और ध्यान की तरफ जाएंगे। सभी, अगर आपने कोई पानी का गिलास या बोतल रखी है तो रख लें, थोड़ा पानी पी लें। अपने आप को सहज सुखासन में बिठाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स स्थिति में रखना है। शरीर का पूरा सहयोग हमें मिलना चाहिए। कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, अपना चश्मा उतार लें, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके गोद में रखें। यथासंभव जहाँ तक हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। गर्दन जैसी भी स्थिति में ध्यान में होती है, अपने आप ही अपना हो जाती है। कभी कभी नीचे आगे झुक जाती है, वो ठीक है। और आंखों को सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, कोमलता से बंद करते हुए
गहरी लंबी सांस लेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत आनंद के साथ, जैसे सांस लेने में बहुत आनंद आ रहा है। सर म्यूजिक म्यूजिक नहीं, हाँ मैं करूँगा। ओके। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, बहुत धीरे धीरे, आनंद लेते हुए। जैसे जैसे आप गहरी लंबी सांस लेते हैं धीरे धीरे, और फिर उसी तरह उसी गति के साथ धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो शरीर के अंदर रिलैक्स होने का भाव आता है, ढीला छोड़ता है शरीर को। तो फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, और फिर धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, ढीला छोड़ते हुए, कंफर्टेबल बनाते हुए पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। और फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे, नाभि तक सांस को महसूस करेंगे, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। और अब आप अपनी सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक सांसों को देखेंगे। आती और जाती हुई सांसें, प्राण शक्ति का प्रवाह कैसे स्वाभाविक तरीके से हो रहा है। हमारे अंदर स्थित जो श्वसन प्रणाली है वो सक्रिय है, बिना हमारे ध्यान के। हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते, फिर भी वो निरंतर काम करती रहती है। लेकिन कुछ समय आज हम निकालेंगे उस श्वसन प्रणाली तंत्र को देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तो अपनी सांस पर अपना ध्यान को लगा दीजिए, अपने मन को निर्विचार करना है, कोई और विचार नहीं। अपने मन को बताइए कि कुछ समय बाद तुमसे बात करेंगे, अभी शांत रहो, कोई विचार नहीं। मन को पूरी तरह से अपनी सांसों पे लगाना है, निर्विचार करना है। धीरे धीरे अपने आप को अपने वातावरण से मुक्त करें और केवल अपने अंदर के वातावरण में ध्यान दें। अपने शरीर से मुक्त होते हुए केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांसें छोटी होती जा रही हैं, केवल हमारी नासिका के अंदर ही सांस को हम महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल है, कहीं कोई तनाव नहीं। दूर से आती हुई कोई आवाज, संगीत की आवाज, उस पर ही अपना ध्यान लगा दीजिए। अपने चारों तरफ के वातावरण से अपने आप को मुक्त करते हुए अंतर जगत से अपने आप को जोड़ दीजिए। ना अतीत का कोई पश्चाताप, न भविष्य की कोई चिंता। निर्विचार होकर वर्तमान पल के साथ जुड़े रहें। हर आती हुई सांस के साथ एक नया पल जीवन में आ रहा है।
हर जाती हुई सांस के साथ हमारी नकारात्मकताएं बाहर जा रही हैं। हमारे अंतर जगत का शुद्धिकरण हो रहा है। मन शांत हो गया है, निर्विचार हो गया है और अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे मस्तिष्क से होती हुई हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर रही है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस सिस्टम की सभी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो गया है। सर से लेके पांव की उंगलियों तक ऊर्जा की तरंगे हैं, प्रत्येक नाड़ी में प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा पहुंच रही है। पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। वो ऊर्जा जो हमारे चारों तरफ बह रही है, वो ऊर्जा जो हम निद्रा की अवस्था में लेते हैं, उसी को हम जागृत अवस्था में ले रहे हैं। यही चेतन निद्रा की अवस्था है। और निद्रा अचेतन ध्यान है। दोनों ही स्थितियों में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर लेते हैं और वही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर की थकान को दूर कर देती है। पूरे शरीर की रिवायरिंग हो जाती है। प्रत्येक नाड़ी सक्रिय हो जाती है। हमारी मसल्स में भी जो शिथिलता आती है, मसल्स भी फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपने ध्यान को अपने सांसों के साथ एक कर दें और अपनी दोनों भौं के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर गहरे अंधेरे को महसूस करते रहे। पूरे शरीर से ध्यान हटाकर केवल अपनी सांस और अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लगाए रखें। सांसें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और केवल हमारे आज्ञा चक्र पर ही इकट्ठी हो रही हैं।
शरीर शिथिल और रिलैक्स्ड है, कहीं कोई तनाव, स्ट्रेस नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं। मन शांत और निर्विचार है, बुद्धि स्थिर है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश पूरे शरीर में हो रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों के रूप में हमारे पूरे शरीर को तरंगित कर रही है। हमारे भीतर का एकांत शांत और आनंदमय स्थिति में हम जा रहे हैं। बाहरी जगत, बाहरी संसार से दूर अपने अंतर जगत में प्रवेश कर रहे हैं। अपने आप से मिल रहे हैं, अपने आत्म साक्षात्कार को ध्यान के माध्यम से संभव बना रहे हैं। अपने हृदय में स्थित उस परम शक्ति की उपस्थिति को महसूस करें। अपने हृदय में ही प्रेम, करुणा, दया, क्षमा का भाव विकसित करें, क्योंकि वही संदेश, वो परम शक्ति हमें देती है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने टेल बोन पर लेकर आए, जहां आप बैठे हैं वहां मूलाधार चक्र की स्थिति है। स्पाइनल कॉर्ड के एंड पर, अंतिम छोर पर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का जो अंतिम छोर है, वहीं पर मूलाधार चक्र है। रूट चक्र, किसी भी वृक्ष के जीवन के लिए रूट का जो महत्व है, जड़ का जो महत्व है, वही हमारे रूट चक्र का महत्व है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए रूट चक्र का संतुलित और ऊर्जावान होना आवश्यक है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, और हमें इस तत्व को शुद्ध करना है, एनर्जेटिक करना है। लाल रंग की ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र पर हम महसूस कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चक्र घूम रहा है।
धीरे धीरे ये संतुलित और ऊर्जावान होता जा रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहां तक पहुंच रही है। सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा प्रवेश करके हमारे मस्तिष्क में और वहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई मूलाधार चक्र तक आ रही है। अपने स्पाइनल कॉर्ड में ऊर्जा के इस बहाव को महसूस करते हुए अपने मूलाधार चक्र को सशक्त होते हुए महसूस करें। अपनी सभी मसल्स को सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली होता हुआ महसूस करें। अपने रक्त की शुद्धि और रक्त बनने की प्रक्रिया को तेज होता हुआ महसूस करें। और रक्त जहाँ बनता है वो है हमारी बोन्स, हड्डियाँ। हमारी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, वहीं पर रक्त का निर्माण हो रहा है और सभी मसल्स मजबूत हो रही हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर के स्वास्थ्य की प्रमुख गतिविधियों के लिए नियंत्रण करता है। इस चक्र की ऊर्जा रुक जाने से, ब्लॉक हो जाने से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे अपने ध्यान को मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर, 4 इंच ऊपर स्थित स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आए। स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम छोर से थोड़ा ऊपर उठें। स्वादिष्ठान चक्र, वहां पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा को महसूस करें। यह चक्र हमारी इच्छाओं, भावनाओं, कामनाओं का चक्र है। हमारे डिजायर्स, जब यह संतुलित हो जाता है तो हमारी इच्छाएं भी असंतुलित हो जाती हैं। हमारी डिजायर्स भी बहुत बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे इसको संतुलित करें, ऊर्जावान होता हुआ महसूस करें। और हमारे शरीर की एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स को स्वादिष्ठान चक्र नियंत्रित करता है। तो हमारे निष्क्रमण तंत्र को स्वस्थ होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ महसूस करें। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान बनाए रखें। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और अपने नाभि के पीछे स्थित मणिपुर चक्र पर अपने ध्यान को लेकर आएंगे। येलो कलर की रोशनी, पीले रंग की ऊर्जा को यह चक्र ग्रहण करता है। हमारे पाचन तंत्र के सभी अंगों को इसी चक्र की ऊर्जा सक्रिय रखती है, स्वस्थ रखती है। यह चक्र हमें संसार से जोड़ता है।
सभी तरह की सांसारिक गतिविधियां हमारे मणिपुर चक्र से नियंत्रित होती हैं। इस चक्र के असंतुलित होने से, ब्लॉक हो जाने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। नाभि के पीछे स्थित इस चक्र की पीले रंग की ऊर्जा को घूमता हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में महसूस करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लेकर आए। हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र, यह हार्ट चक्र, हृदय क्षेत्र में स्थित श्वसन क्रिया के प्रमुख अंग लंग्स और हार्ट को ऊर्जा देता है। इसी चक्र में आने के बाद हमारी चेतना सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगती है। मैं और मेरे के दायरे से बाहर आती है। सार्वभौमिक प्रेम, सभी के प्रति दया, करुणा, क्षमा का भाव, यहीं से प्रकट होता है। हरे रंग की ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ ये चक्र सक्रिय और ऊर्जावान हो रहा है। यहीं पर हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमारे हृदय में ही वो सच्चित आनंद स्वरूप परम आत्मा की उपस्थिति है। इसीलिए हमें हृदय में ही आनंद का अनुभव होता है। अत्यधिक शोक या दुख और अत्यधिक खुशी की स्थिति में हृदय पर ही सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। सक्रिय और संतुलित होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ अनाहत चक्र हरे रंग की प्रकाश को वहां घूमता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने आप को अपने कंठ में, गले में स्थित विशुद्धि चक्र पर लेकर आए। हमारे ज्ञान और विवेक
और हमारी वाणी का संतुलन, वाणी की मिठास, वाणी का प्रभाव, ये वाक क्षेत्र है। विशुद्धि चक्र उन सब का नियंत्रण करता है। आसमानी रंग की ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ ये चक्र हमारे थायराइड ग्लैंड की स्वास्थ्य की स्थिति को नियंत्रित करता है। रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का संतुलन, सकारात्मक अभिव्यक्ति यहीं से होती है नियंत्रित। विशुद्धि चक्र को संतुलित और ऊर्जावान होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने दोनों भावों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर लेकर आए। आज्ञा चक्र पर गहरे अंधेरे में एक छोटी सी प्रकाश की ज्योति को उभरता हुआ महसूस करें। यही हमारी छठी इंद्रिय, तीसरी आंख, हमारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस का केंद्र, थर्ड आई एक्टिवेशन का केंद्र, आज्ञा चक्र, शरीर में स्थित नीचे के सभी पांचों चक्रों को नियंत्रित करने वाला चक्र, मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच स्थित पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने वाला चक्र, गहरे नीले रंग की ऊर्जा को ग्रहण करने वाला चक्र, ऊर्जावान हो रहा है। प्रकाश का एक घेरा हमें आज्ञा चक्र पर महसूस हो रहा है। निरंतर अपने आप को इसी पर बनाए रखें। पूरी तरह से समर्पित कर दें अपने आप को। यही वो स्थान है जहाँ ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम होता है। यही हमारी श्वसन क्रिया को नाड़ियों में प्रवेश करने का मार्ग मिलता है। प्राण शक्ति यहीं से हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है।
धीरे धीरे अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर, अपने सर के ऊपर स्थित हमारे 7वें चक्र पर अपने ध्यान को लेकर आए। यही निर्वाण की स्थिति है। यहीं से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और जब चेतना यहाँ आकर स्थिर हो जाती है तो हम निर्वाणमय शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देह रहित हो जाते हैं, शरीर रहित हो जाते हैं, केवल अपनी चेतना में, कॉन्शियसनेस प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगों को प्रकाश के बिंदुओं के रूप में गिरते हुए महसूस करें अपने सहस्त्रार चक्र पर। वही ऊर्जा की तरंगे नीचे पूरे शरीर में, पूरे शरीर को तरंगित कर रही हैं। हमारी चेतना इन्हीं 7 चक्रों में गमन करती है। ऊर्ध्व गति और अधोगति 2 तरह की गतियां हैं। जब इन सांसारिक डिजायर्स में, इच्छाओं में फंसकर, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य में फंसकर अपने जीवन को जीते हैं तो वो चेतना की अधोगति होती है, अर्थात नीचे की तरफ जाती हुई चेतना, नीचे के 3 चक्रों में स्थित होती हुई चेतना। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, तो वो ऊर्ध्व गति होती है। ऊपर के 4 चक्रों में अपने आप को स्थित करना, ऊपर के चक्रों की तरफ कॉन्शियसनेस का बढ़ना, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। जीवात्मा को मुक्त करके परमात्मा के साथ मिला देना, वही हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, और ध्यान उसके लिए एक माध्यम है। धीरे धीरे अपने आप को सहज करें, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्यान की यात्रा से हम लौटेंगे। सभी गुरुओं को, वेस्टल मास्टर्स को जो हमारे साथ इस ध्यान में उपस्थित रहे, हमें गाइड किया, उन सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ हमारी सांसों के माध्यम से अपने अंदर आती हुई प्राण शक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड के साथ, हमारे सहस्त्रार चक्र के माध्यम से आती हुई कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व शक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ, हमारे सभी परिवारजन जो हमें इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के प्रति धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड के साथ
हमारे मित्र और सभी समाज जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाए हुए हैं, उन सभी के प्रति धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड के साथ आज के ध्यान से हम बाहर आएंगे। आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोल लेंगे और अब अपनी हथेलियों को हटाते हुए चैतन्य हो जाएं, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। थैंक यू सर, बहुत अद्भुत विजडम और ध्यान के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। जी वेलकम। ओवर टू यू ब्रजी मास्टर। Yes. Thank you, sir. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। जब चक्रा का मेडिटेशन होता है तो वैसे भी वो इतना डीप हो जाता है। और मैंने स्पेशली 2009 में फर्स्ट टाइम जब मेडिटेशन सीखा था तो चक्रा मेडिटेशन से सीखा था, तो वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है और करने के बाद बहुत अच्छी अनुभूति होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। और जी अब मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्लोर ओपन करूंगी। तो सभी मास्टर से मेरा अनुरोध है कि जैसे जैसे आप ध्यान से बाहर आ रहे हैं और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी चेतना का विस्तार करते हुए आगे आइए और क्वेश्चंस पूछिए। सर हमारे साथ 2-3 बार आ चुके हैं और आज फिर हैं। उनके ज्ञान और अनुभव से हमें डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस के लिए आंसर्स मिलेंगे। तो आई रिक्वेस्ट द न्यू पार्टिसिपेंट्स। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी सभी को कि 1 साल पहले मैं भी ऐसी थी कि मैं कैमरा ऑन नहीं करती थी, क्वेश्चंस नहीं पूछती थी। होते थे क्वेश्चंस मेरे मन में, बट कुछ हेजिटेशन था, कुछ फियर था या ऑकवर्डनेस था, तो मैं नहीं पूछती थी। बट जब धीरे धीरे मैंने वो बैरियर को तोड़ा तो अ, अब मैं अपने आप को पीछे देखती हूँ और आज मैं देखती हूँ तो बहुत 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 चेंज पाती हूँ अपने में। तो इसी चीज के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हैंड रेस करिए और सर के यहाँ प्रेजेंस का फायदा लीजिए और क्वेश्चंस पूछिए अपने। डिम्पल जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस। Atma Bandhan, thank you so much. Very nice, very deep meditation. बहुत गहरे तक ले गई। जब से कर रहे हैं meditation, this one was very different, totally different. Really appreciate. Thank you so much. जी Thank you, वेलकम। thank you. यस ग्रेस मास्टर। बहुत ही गहरा ध्यान, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप कह रहे थे ना कि सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्सेस कर सकते हैं धीरे धीरे, तो मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे क्या है? देखिए, ये कोई प्रयत्न से नहीं होता, इसके हम्म। लिए कोई अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता। ये एक स्वाभाविक मार्ग खुलता है ना। जैसे अब बहुत गहरा कभी कोहरा या धुंध में आप कभी गए हो तो सामने कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि आगे कुछ नहीं जा सकते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो करीब 3-4 फीट का मार्ग खुलता जाता है और फिर आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर जहाँ हम शुरू करते हैं तो लगता है कि ये पूरा जो कोहरा है इसमें कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ा मार्ग खुलता जाता है और अल्टीमेटली आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हमारा माइंड का वो पार्ट है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारी कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी याददाश्त, कोई भी मेमोरी, और खाली इस जन्म की नहीं, अनंत जन्मों की जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जो लर्निंग है, जो
ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से ये समझिए कि एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ स्टोर होता है। हम्म अब इसको एक्सेस करने का मतलब क्या है? इसको एक्सेस करने का मतलब है कि जैसे जैसे आप अपने अंदर जाएंगे, यानी मन शांत होगा, विचार शून्य होगा, बाहर की दुनिया से आप डिस्कनेक्ट होंगे और अपने आप को जितना गहरा ध्यान के अंदर लेके जाएंगे, तो आपको अपने ही अंदर उस सबकॉन्शियस माइंड के अनुभव होने लगेंगे। जैसे अभी अगर कोई आपसे कहे कि जब आप 4 साल के थे तो कहाँ रहते थे, तो अब इस उम्र से और 4 साल की उम्र तक जाने में आपको एक मोमेंट लगेगा, आप कहेंगे मैं वहां रहता था। तो ये कहाँ से आई सूचना? ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, ये हम्म इंफॉर्मेशन वहां। तो ये आपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर किया था, ये सूचना आपने कहाँ से निकाली? ये सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर्ड है, सारी सूचनाएं वहां पर है, वहां से तुरंत आपने निकाल ली। अब जो भी चीजें हमारी होती हैं, वो सारी हमारे, हम कहते हैं ना, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो वो लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस का सारा जो कंटेंट है, वो सब वहाँ होता है और वहाँ से फिर आप उसको निकाल लेते हैं। लेकिन हमारी लिमिटेशन होती है कि हम इस जन्म के अनुभवों तक को ही एक्सेस कर पाते हैं, वहां तक ही जा पाते हैं। लेकिन उसके अंदर आपके पुराने ऐसे अनुभव भी स्टोर्ड हैं, जिनकी वजह से ये जन्म जो है, इसमें आप अनईजी महसूस कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, और वो चीज आपके इस जीवन को प्रभावित कर रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने का मतलब है कि हमको अपने ही अंदर के वो ब्लॉकेजेस पता लगते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। मैंने पेशेंस शब्द को पहले यूज किया था हम्म कि टाइम दीजिए, ट्रस्ट रखिए और पेशेंस रखिए। वो चीजें स्वयं घटित होती हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप ऐसा करेंगे तो आप वहां पहुंच जाए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कम समय के ध्यान में अपने पास्ट लाइफ में चले गए, रिग्रेट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका हो गया। कहाँ से हुआ? सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ही उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा। लेकिन इसके लिए अंदर की प्योरिटी और डीप जाना, एकाग्रता, ये जो हम यहाँ ध्यान लगाते हैं वो एकाग्र होने के लिए, ताकि बाहरी चीजों से अलग हो जाए, मन पूरी तरह से उस स्थिति में आ जाए। जैसे आपको किसी हिलती हुई चीज में एंटर करने के लिए बोला जाए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, है? उसको पकड़ना ही मुश्किल होगा, उसके अंदर एंटर करना मुश्किल होगा। तो मन भी उसी तरह के लगातार विचारों के द्वारा, मन एक्चुअली कुछ है नहीं, वो विचारों का, वो पूरे अनुभवों का ही एक एनर्जी है। तो हम्म उसको स्थिर करना होता है, उसको स्टेबल करना होता है। वो स्टेबल हम करते हैं ध्यान के द्वारा। तो गहरे ध्यान में वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, फिर उसमें प्रवेश होता है। तो उसमें प्रवेश करने की कोई इंटेंशन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं होता है, ऑटोमेटिक होता है। और उसके लिए आप जैसे जैसे लंबा आपका अनुभव ध्यान का होगा, आपको पहले कुछ ऐसे अनुभव होंगे, कहीं कोई हल्कापन शरीर का, कोई भारीपन शरीर का, कहीं दूर की कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई गुरु दिखाई दे रहे, ध्यान में ऐसे छोटे छोटे अनुभव होने लगते हैं, जब हमें लगता है कि अब हम ध्यान में हम काफी अंदर जा रहे हैं। तो हमारे इसका मतलब कि हमारा जो नाड़ी तंत्र है, नाड़ी मंडल है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। पूरी तरह से शुद्ध होने की प्रक्रिया में ये सारी चीजें होती हैं, है ना? और अगर पूरी तरह शुद्ध हो गया है तो फिर ये चीजें, ये अनुभव नहीं होते हैं, फिर हमको कोई सबकॉन्शियस के अंदर एक्सेस करने का अवसर मिलता है। इसी तरह आकाशिक रिकॉर्ड्स जो बाद में कभी हम देखेंगे, उसको भी एक्सेस आप कर सकते हैं। वो सब ध्यान की पावर है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अतीन्द्रिय शक्तियां, हम्म जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की शक्ति से बाहर की शक्तियां हमें
मिल जाती हैं, वो ऑटोमेटिक है, वो डाउनलोड हो जाती हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मुझे ध्यान को कैसे करना है, कितना रेगुलर करना है, रोज करना है ना, समय देना है, विश्वास रखना है, धैर्य रखना थैंक यू सर, थैंक यू। है। वेलकम। शुभांगी जी, शुभांगी जी आपको अनम्यूट किया है। धन्यवाद आज की मेडिटेशन के लिए। मेरे 3 सवाल थे। सबसे पहले, हम जो पास्ट लाइफ दिखती है तो वो इनलाइटनमेंट में आती है क्या? और दूसरा, एनलाइटनमेंट तक तो पहुंच जाते, जैसे कभी कभी तीनों चीजें समझ में आती, पीस, लव, जॉय, ये तीनों चीजें समझ में आती, लेकिन वहां पर हम ना रुक नहीं पाते। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि हम तो कभी कभी जो सोच होती है वो एक नहीं, 2-3 हिस्सों में आती है ना, और जो दूसरे का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। आपकी एक बात, एक प्रश्न तो मेरी समझ में आ रहा है। एनलाइटेनमेंट को आपने पूछा है। एनलाइटेनमेंट एक अलग चीज है। एनलाइटेनमेंट का मतलब होता है हम सांसारिक व्यवहार को अपने जीवन का उद्देश्य बना के रखते हैं। हमको लगता है कि जीवन सुखी है, मैं सफल हूँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, मेरा परिवार अच्छा है, सारी संपत्ति मेरे पास है, तो मैं ठीक हूँ, आई एम कंफर्टेबल। तो यहीं तक रुक जाना ये अज्ञान है। एनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं वास्तव में मेरे जीवन का उद्देश्य ये सब नहीं था। जो कुछ मैंने पा लिया, जिसके लिए मैंने जीवन लगा दिया, घर बना लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, परिवार को सुखी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट मैं ये मेरे लाइफ पर्पज से ये एक अलग काम था। तो जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा कि मैं अपनी सोल के प्रति क्या कर रहा हूं, उसके इवोल्यूशन के लिए मैं यहाँ आया था, सोल के इवोल्यूशन के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं बाहर की दुनिया को ही रियल वर्ल्ड समझ रहा हूँ और इसी दुनिया के साथ मैं अपने आप को एसोसिएट करके पूरा जीवन लगा के यहाँ से चला गया, तो फिर अपनी उन डिजायर्स को, उन विशेष को लेकर चला जाता हूँ, तो वापस फिर यहीं पर आ जाता हूँ। लेकिन मुक्त होना है, फ्री होना है, लिबरेट होना है, इससे बाहर जाना है, इस दायरे से। एक सर्किल है, उसमें मुझे बांध दिया गया है, मैं इसी सर्किल के अंदर घूम रहा हूँ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो एनलाइटेनमेंट का मतलब है कि बाहर निकलने की डिजायर ही जब नहीं है, बाहर निकलने का आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो फिर आप बाहर कैसे निकलेंगे? तो आप वो मार्ग ढूंढेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे संसार में बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी नई विशेष हो गई है, मैं चाहता हूँ अगर मैंने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा तो मैं चाहता हूँ मेरा नाम हो, मैं चारों तरफ इसके शोहरत मिले। लेकिन जब इस इच्छा के साथ आप इस संसार से जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको आपकी वो डिजायर मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर आप कोई उसी फील्ड में अपना नाम करते हैं। तो इस तरीके से अपने डिजायर्स लेके जाते हैं, वापस आते हैं, तो फिर उन्हीं को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। एनलाइटेनमेंट का मतलब है कि मुझे इन सब से इच्छाएं रखो, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ, कि ये उद्देश्य नहीं है। इस संसार में कुछ नाम प्राप्त कर लिया तो ये शरीर के जाते ही वो खत्म हो जाएगा, आपसे उसका संबंध ही नहीं रहेगा। आप आज जो चले गए बड़े बड़े कलाकार, उनमें से किसको कौन याद करता है? वो चले ना, वो उनकी फेम उनके किसी काम की है, क्योंकि वो सोल है, अब वो किसी नए रूप में चली गई, अब उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वो उसने उस रूप में क्या नाम कमाया था, क्या पैसा कमाया था। तो ये जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसका ज्ञान होना एनलाइटनमेंट है। उसके लिए फिर काम करना, तो उससे फिर वो पावर्स आती हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना। तो उसके लिए पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है, अपने अंदर की क्लीनलीनेस
ये जैसे पहले नाड़ियों की शुद्धि होती है, जैसे अभी हमने देखा कि कॉस्मिक एनर्जी पूरी नाड़ियों को शुद्ध करती है। फिर उसके बाद हमारा इमोशनल, भावनात्मक नियंत्रण, हम कितना क्रोध करते हैं, कितना गुस्सा, द्वेष, दूसरे से ईर्ष्या, इच्छाएं, इन सब पर नियंत्रण करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें अपने अंदर की उन चीजों को जागृत करना पड़ता है। मेरे अंदर कितना प्रेम है, क्षमा कितनी है, दया कितनी है, काइंडनेस, कॉपरेशन, ये कितना है। इस तरीके से दो पहिए से ये गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं मेरे भौतिक संसार में जैसा जी रहा हूँ वैसा ही रहूं और मैं ध्यान करूं और मैं आध्यात्मिक बातें सुनूं, तो वो नहीं होगा। खुद करना पड़ेगा, अपने अंदर से बदलाव है, अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। फिर जब अंदर पीस आ जाएगा, उसको कहते हैं कि when the student is ready master appears। इसका मतलब जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो गुरु या मास्टर अपने आप ही आपके जीवन में आ जाएगा और वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। तो अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी आप आगे बढ़िए, बहुत कुछ बातें होंगी, धीरे धीरे ये चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। जी बिल्कुल। अंजलि जी, आपको अनम्यूट किया है। आत्मवंदन सर। जी आत्मा। बहुत सुंदर सर ध्यान और सर ज्ञान का सत्र भी बहुत सुंदर चल रहा है। और जी सर मेरे दो प्रश्न थे। एक तो सर जब से मैं ध्यान में आई हूँ लगभग 1 साल हो गया, तो मुझे हमेशा ग्रीन और पर्पल कलर हमेशा दिखता है ध्यान में बैठते ही, और मुझे यहाँ वाइब्रेशन रहती है, यहाँ पर हम्म थर्ड आई। और हम्म सर दूसरा ये है कि अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि मुझे सूक्ष्म शरीर दिखा एक जो ध्यान करता हुआ था, और फिर वो शरीर जो है महाअवतार बाबा जी में, मतलब अंदर से ही आवाज आई कि ये महाअवतार बाबा जी हैं, फिर आई कि लाहिड़ी महाशय जी हैं, फिर आया कि युक्तेश्वर गिरी जी हैं, फिर आया कि योगानंद जी हैं, मतलब सारी आवाज अंदर से आ रही थी। और फिर वो सूक्ष्म शरीर पुत्री जी बन गए। तो लेकिन सर उसमें इतनी अवेयर नहीं थी कि मैं उनसे क्वेश्चन कर पाऊं कि ये आप क्या मैसेज देना चाहते हो। तो सर इनका क्या मैसेज हो सकता है सर, ये दो मेरे प्रश्न थे। एक्चुअली क्या होता है, हमारा मनोमय शरीर है, हमारे 7 शरीर होते हैं। तो मनोमय जी शरीर जो होता है, हमारे मन के अंदर जिन चीजों को हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे, अब जैसे ये सीरीज आपने बताई, महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी, योगानंद जी, लारी माशे, ये क्या है कि ये आपने वो पढ़ा है कि भाई ये उनके गुरु थे, ये उनके गुरु थे, और इस तरह से ये आपने पढ़ा, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, वहां चला जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमको उन चीजों को बाहर निकालते हैं, यानी हमारा जो सेंटर ऑफ, जैसे कहते हैं कि हम उस पर आकर्षित होते हैं, खुद उस केंद्र पर हम खुद आकर्षित होते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें निकल कर जो आती हैं, बाहर जो आती हैं, एक्चुअली यही हमारे स्वप्न भी इसी तरीके से बनते हैं। हमारे ही मनोमय शरीर, एस्ट्रल बॉडी जो है, उसके अंदर से ही ये सारे चीजें बाहर आती हैं। तो ये अनुभव सारे वही होंगे जो आपके अंदर हैं ऑलरेडी। किसी को क्या अनुभव हो रहा है, किसी को क्या अनुभव हो रहा है, किसी को, जैसे आपने कहा पत्री जी दिखाई दी, अब किसी को पत्री जी के बारे में मालूम ही नहीं है, तो उसको पत्री जी कैसे दिखाई देंगे। आपने इन सब के बारे में जानते हो, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जिनको इन के बारे में मालूम नहीं है, उनसे हम ये कहें कि भाई आप महाअवतार बाबा जी को देखो, तो कितना भी कह लो वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो अंदर है ही नहीं। तो जो चीज अंदर होती है वही ध्यान के दौरान प्रकट हो जाती है, हमें दिखने लगती है। बहुत से वो बताते हैं, मुझे शिव जी के दर्शन हुए, मुझे कोई और डेटी जो हैं वो दिखाई दिए, तो वो सब हमारे अंदर हैं। कोई माँ दुर्गा के दर्शन हुए, तो वो सारे हमारे ही एक्सप्रेशन है, वो हम ही अंदर रखे हुए हैं। और जब ध्यान में हम अंदर जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जैसे एंटर होने की बात हो रही थी, तो वही धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में ही
एंटर होने की बात है कि वहीं से वो प्रकट होता है जो चीज यहाँ है। फिर धीरे धीरे ऊपर की परतें हटती जाती हैं, फिर धीरे धीरे और ज्यादा गहरे में आप उतरते जाएंगे, क्योंकि जो चीजें सूचनाएं आज से 20 साल पहले की जो सूचनाएं वो नीचे, फिर 30 साल पहले की है वो ऊपर है। तो इसी तरह जो जन्मों की सूचनाएं हैं वो कितनी गहरी हैं, तो ऊपर से वो हटती जाती हैं और धीरे धीरे अंदर प्रवेश होता जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपके अनुभव हो रहे हैं, ये सारे ऊपर जो जो चीजें अभी हाल में आपने जो ज्ञान लिया है, बुक्स पढ़ी हैं, उन सब की आपको अनुभूति हो रही है। और ये जो आपने कहा कि मैं प्रश्न नहीं पूछ सकी, तो ये टेलीपैथी का ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होता है, विचारों का आदान प्रदान। वो अगर कुछ कह भी रहे हैं तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे अभी उस भाषा में कुछ बोलना शुरू करूं जो भाषा आपको आती नहीं, तो चाहे मैं कितनी अच्छी बात करूं आपके लिए बेकार है। तो इसलिए टेलीपैथी के जरिए हम उनके विचारों को डाउनलोड करते हैं और अपने विचार उन तक पहुंचाते हैं। तो वो धीरे धीरे अपने आप ही ESP, मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, वो हमारे अंदर आती है। तो धीरे धीरे आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर जैसे क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ या किसी भी मास्टर से बात करती है, तो सर मुझे इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो जाती है यहाँ और यहाँ, और अभी भी हम्म होने लगी बहुत ज्यादा। और हम्म सर जैसा आपने बताया कि मैं सर अपनी कई पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ, बस 2-3 महीने हुए थे सर मुझे ध्यान करते हुए, और तब तक मैं पत्री जी को नहीं जानती थी, लेकिन वो फिर भी मुझे सारे जो ये पत्री जी वगैरह और पता नहीं और भी गुरु थे, लेकिन उन्हें मैं नहीं जानती, वो पहले ही मुझे दर्शन दे चुके थे। तो फिर तो आपका बाद में ध्यान, जी बाद में क्या? सर, तो PSSM से जुड़ने के बाद मुझे पत्री जी के बारे में पता चला। और हम्म सर उन्होंने ही मुझे जो है, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ सर, और हम्म उन्होंने मुझे सर सेवा भी दी है कि आपको यहाँ जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा अभी कम है प्रचार प्रसार ध्यान का, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो है यहाँ ध्यान कराना है और लोगों को ध्यान से जोड़ना है। ये तो कब सर कहा 8 उन्होंने? महीने हो गए। ये सर कई महीने की बात होगी, ये गर्मियों की ही बात है लगभग, जब मैं ध्यान से कैसे जुड़ी 2 महीने थे। कैसे सर कैसे अनुभव हो? ध्यान के ही माध्यम से बोला। उन्होंने ध्यान में आपको बताया कि ऐसा करना है? ध्यान के जी एसएल मास्टर्स थे, उन्होंने सर हम्म, बोला, और आगे का जैसे जैसे जो चीजें होने वाली होती हैं, तो कभी कभी सर वो मुझे गाइड कर देते हैं। बहुत और अच्छा एक अनुभव है आपका। हाँ, और तो सर मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा, जैसे सर आपने बताया कि जब मैं अपनी पास्ट लाइफ देखती थी तो मुझे बाहर का कुछ पता नहीं रहता था, कि बाहर कोई कुछ भी कर ले या बच्चे शोर मचा रहे हैं कुछ भी, तब सर पता नहीं मैं कहीं चली जाती थी। और अपना पूरा देख के जो मुझे सर उन्होंने मैसेज दिया, तो तब सर उसमें मैंने पाया कि मैं पहले ध्यान कर चुकी हूँ, और मैं लोगों से बोल रही हूँ कि आप जो है ध्यान कीजिए, इससे जो है आप स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, ये ये सर जो आपने बताया ना कि मैं पहले ध्यान कर चुकी हूँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। होता ये है कि हमारे सभी लोगों के ध्यान के अलग अलग अनुभव हैं। आज अगर हम यहाँ ध्यान के लिए बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन रहा है, वरना इतने करोड़ों लोग दुनिया में रहते हैं, कुछ ही लोग, थोड़े से लोग ही बैठते हैं ध्यान करते हैं, तो उनका पिछला कोई कनेक्शन होता है। अब पहले कितना किया हुआ है वो यहाँ पर काम आता है। तो आपने पहले 10th क्लास तक पढ़ाई करी, तो अगला जो एडमिशन होगा 11th क्लास में ही होगा, वो 10 क्लास दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये आध्यात्मिकता में नियम है। तो जितना आपने पहले कर लिया वो आपका ऐड हो गया, और वो आपकी सोल जो है वो उसको साथ लेकर आती है। तो इसलिए जो आप बता रहे हैं यहाँ पर ये सेंसेशन होना, ये थर्ड आई के ओपनिंग के प्रारंभिक लक्षण है, ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं। और जो आपको पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो भी ये बताते हैं कि आपका पहले का अनुभव ध्यान का रहा है, और उसी से आप धीरे धीरे क्लियरिटी आती जा रही है, आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको ला के दिखा रहा है कि ये आपके पिछले अनुभव हैं। तो इसलिए बहुत सही आप जा रहे हैं, और जो काम आपको पत्री जी ने बताया है सर्विस का, वो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वो अब आपकी नेक्स्ट लाइफ के रियलिटी अब तैयार हो रही है। यानी वहां आपको क्या मिलने वाला है वो इस जन्म के काम से डिसाइड होता है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, वो क्रिएट और
टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी का मतलब यह है कि हमने ही अपनी पिक्चर पेंट कर दी आने वाले जन्म के लिए। आने वाले जीवन में हमारा क्या रूप होगा वो हम पेंट अभी कर लेते हैं। तो वो क्रिएशन हमने पहले ही कर लिया। तो आपने जो भी लास्ट पास्ट बर्थ का अनुभव है वो अब आपका काम आ रहा है, और आप इस रास्ते पे बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुली और एनर्जेटिकली पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ही समय बाद आपको पत्री जी वगैरह जो और मास्टर्स हैं उनसे आपको संदेश भी मिलने लग जाएंगे। सर एक शेयरिंग और मैं करना चाहूंगी कि सर एक मुझे ना वाइट रोशनी दिखती है ध्यान में, नहीं सर ध्यान के अलावा, जैसे मैं अब हूँ इस समय, तो जैसे मैं ध्यान भी कराती हूँ तो वो वहां मतलब वो प्रकाश वहां आ जाता है, उसकी कोई तो शेप नहीं है सर किसी भी तरह से। ऊर्जा जी ही तो है ना। जी ऊर्जा जब तो है ऊर्जा ही वो एक रूप ले लेती है हमारे अंदर। जब एक्सेस ऊर्जा आ जाती है तो उस ऊर्जा का कोई ना कोई रूप तो दिखने लगता है ना फिर। तो इसलिए वो ऊर्जा ही है जो सफेद रोशनी, क्योंकि सफेद रोशनी के अंदर ही तो सारे कलर्स है ना। तो वो सारे कलर्स जो आपके हैं, तो वो हमारा ऑरा जो होता है, ऑरा के अंदर भी हम रोशनी को महसूस करने लगते हैं। क्लीनलीनेस अंदर से, शुद्धता और सक्रियता हमारे चक्रों की, उस सब से फिर वो ऊर्जा बाहर हमको दिखने लगती है। पर ये बहुत रेयर एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके हो रहे हैं। तो इसको सर आप हाँ, करते रहिए। तो सर मैंने किसी एक और मास्टर्स से जैसे मैंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये असेंडिंग मास्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करने के लिए हैं, लेकिन आपकी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप जो है उनसे बात कर पाए, इस तरह से उन्होंने बताया। समय समय लगेगा वो, जी जी धीरे धीरे। क्योंकि वो अगर आ भी रहे हैं, वो आपको कहना भी चाह रहे हैं, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो भाषा आप समझते नहीं, उस भाषा को आप कैसे वो समझेंगे। इसलिए वो जो बात बताना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन धीरे धीरे आपकी वो जो समझने की शक्ति है वो आपकी डेवलप होगी। तो आप चलते रहिए। ये मार्ग ऐसा है, इस पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आगे आ गया अब ये क्यों नहीं मिल रहा। इसमें कोई लिमिट नहीं। गो ऑन, चलते रहिए, है ना। कुछ ना कुछ नए नए अनुभव और होंगे। सर कोई मैसेज हो मेरे लिए तो सर दीजिए कि मुझे आगे मैसेज क्या किस तरह से करना है। मैसेज एक ही है, कंसिस्टेंटली, विश्वास के साथ, इस दृढ़ता के साथ कि मैं बिल्कुल सही मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ। मुझे सेवा का जो काम दिया गया है उसके लिए मैं कितना कर सकती हूँ, उसमें अपने आप को समर्पित की। तो वही चीजें आपको धीरे धीरे और मार्ग, रास्ता खुलता जाएगा। तो इसलिए फिर उसके बाद सीधे आपको एस्ट्रल मास्टर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे, आपको और ज्यादा आगे गाइड करेंगे। वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। अभी आप उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चलते रहेंगे तो वो फिर आपका हाथ पकड़ लेंगे। तो फिर धीरे धीरे आपको और भी ज्यादा अनुभव होंगे। करते रहिए। मैसेज थैंक यू। यही है कि बहुत सही मार्ग पर आप आगे जा रहे हैं। बड़े अच्छे अनुभव हैं, सभी को ये आपके अनुभव बहुत इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, सभी इतनी के अंदर। जी सरलता से जवाब देने, थैंक यू सो जी मच। जी, वेलकम। थैंक यू सर। सर अभी 1.5 आवर हो चुके हैं, तो मैं आपका जी, टाइम थोड़ा पूछना चाहूंगी कि 2-3 हैंड रेज और दिख रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो लेंगे, नहीं तो वो लोग अपने क्वेश्चन। जिनके जिनके हैंड रेज हैं बस वहीं, और नए हैंड रेज ना हो तो नहीं, ठीक है ठीक सर, है। श्योर हाँ श्योर। भावना जी मैम आप। हम्म, जी जी, मैं शॉर्ट में बोलूंगी। थैंक यू सर आज के क्लास के लिए। और जी सर जो आप शुरू में ज्ञान दे रहे थे उसको मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अवेयर हो, मतलब अवेयरनेस इम्प्लीमेंट कर रही हूँ सर ऑलरेडी, और मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं। जो आप बोल रहे थे उससे मैं पूरी तरह कनेक्ट कर पा रही थी सर। और सर तीसरी चीज मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ी सर, और कल जाके मैंने स्कूल में ध्यान सिखा के आया, उनको भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे यही बोलना था। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने जो स्कूल में सिखाना शुरू किया है, क्योंकि देखिए सर्विस है, स्पिरिचुअल सर्विस। अभी जब आगे स्पिरिचुअल टैबलेट्स का जो हम पढ़ाई करेंगे, जो देखेंगे, तो ये स्पिरिचुअल साइंस सर्विस इतनी महत्वपूर्ण है कि यहीं से फिर आपके आगे के रास्ते खुलते हैं। और ये आपका
सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है वो आप पूरा कर रहे हैं। लोगों को स्पिरिचुअल रास्ते पे लाना सबसे बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। तो इसलिए इसको तो जितना बढ़ा सकें, है ना, स्कूल में अपने चारों तरफ की जो आपका रहने की जगह वहाँ पर बुला के घर पे कराएं, जितना भी हो सके। पिरामिड के बारे में जब आप जान जाएंगे तो पिरामिड निर्माण की बात सोचें कि कैसे मैं घर पर एक छोटा पिरामिड बनाऊं, वहीं पे बैठ के ध्यान करें। तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, आपके अंदर मिरेकुलस थॉट्स आने लगेंगे। क्योंकि फिर आप किन की नजरों में आ जाते हैं? आप एस्ट्रल मास्टर्स की नजरों में आ जाते हैं कि आप डिवोटेडली ये काम कर रहे हैं, तो मास्टर अपीयर्स। तो इसलिए आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। और लास्ट वन है नीतू मास्टर का, ले लेते हैं। नमस्ते सर, आज जी का नमस्ते। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे 2 या 3 बार हुआ अनुभव कि मेरी बॉडी पूरी बैक जा रही है। और एक बार तो ऐसा महसूस हुआ कि बैक जाते जाते रुक जाती है, फिर वापस बैक जा रही है। तो ये आज मैंने अनुभव किया। ऐसा होता है ना, हमारे शरीर के अंदर की जो स्थितियां हैं वो हमें पता नहीं है। हमारी जो नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, उनके अंदर किस तरह के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो जब हम ध्यान की ऊर्जा अंदर आती है तो वो अपना रास्ता बनाती है। तो कभी आपको बहुत भारीपन महसूस होगा, कभी बहुत हल्कापन महसूस होगा, कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में दर्द ज्यादा होगा, कंधे में, गर्दन में या बैक में। ये सब क्या होता है कि हमारे जो नर्व्स का जो जाल पूरा फैला हुआ है, ये सारा ऊर्जा के प्रवाह के लिए है, फ्लो के लिए है। लेकिन इनके अंदर हमारे इमोशंस और थॉट्स की वजह से या पिछले पास्ट लाइफ के अनुभव वो क्या करते हैं कि वो अंदर बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब क्लीनिंग होती है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है, ये जो हम 40 दिन का ध्यान करते हैं, इसमें क्या होता है कि मेनली जो होता है वो क्लींजिंग प्रोसेस होता है, सफाई होती है। तो इसलिए तरह तरह के अनुभव सामने आते हैं, कहीं दर्द भी होगा, कहीं आपको हल्कापन, भारीपन भी महसूस होगा, है। तो इसलिए इन सबको ठीक है, अनुभव शेयर जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉर्मल लेना चाहिए, कहीं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये सभी अनुभव सभी को हो सकते हैं, सभी तरह के शारीरिक अनुभव हैं ये, है ना। तो शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारा कुछ होता है। बहुत सारे अनुभव हैं दूर की, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कहीं दूर की कोई आवाज सुनाई दे रही है, कहीं कोई गुरु जैसे बताया वो उनका चित्र आ जाता है। तो ये सब अनुभव धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर और मन की स्थितियों में बदलाव आते हैं ध्यान से। तो इसलिए ये सारे अनुभव थैंक यू। होते हैं। ओके, तो ठीक थैंक है, यू सर। तो ठीक है, आप इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, और आपको नए नए अनुभव होंगे और अपने लाइफ का पर्पस भी समझ में आएगा। और आगे तो फिर हम आगे जो चर्चा करेंगे, हमारा जो स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स होगा, तो उसमें बहुत कुछ बातें हैं, वो एक्चुअली विजडम कैप्सूल्स ही हैं, विजडम टैबलेट्स ही हैं, ज्ञान ही है वो सारा। तो जो कुछ भी हम बात में करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। थैंक यू सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी जी जी। पार्टिसिपेंट्स का भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, तभी ये हमारा मंडाला सेशन इतना सक्सेसफुल और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। 25 डेज आज कंप्लीट हो गए और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय पे 6:30 इंडियन टाइम। और आप लोगों को धन्यवाद। अपने मंडालास के पिक्चर ज़रूर ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ये अनुरोध करूंगी मैं। इसके साथ थैंक यू एंड बाय।